आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हाथियों के बदलापुर की। जी हां, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है 3 दिन में 10 हाथियों की मौत और इसके बाद भड़का गजराज का गुस्सा। पहले 10 हाथियों की मौत हुई और इसके बाद हाथी ने 2 इंसानों को मार डाला। तो क्या हाथियों ने अपने साथियों का बदला लिया या माजरा कुछ और है? आज इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। गजराज गुस्से में हैं। हाथियों ने इंसानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। लेकिन सवाल है कि एमपी के बांधवगढ़ नेशनल पार्क के आसपास हाथियों के इस गुस्से की वजह क्या है? आखिर हाथी इंसानों पर हमला क्यों कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि एमपी के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में कुछ ऐसा हुआ जिसने डेंजर अलार्म ऑन कर दिया है। पिछले 1 हफ्ते में यहाँ 10 हाथियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई। ऐसे में सवाल खड़े हुए कि बैक टू बैक 10 हाथियों की मौत इत्तेफाक है या कोई साजिश? हाथियों को आखिर कौन मार रहा है? क्या हाथियों को जहर दिया गया या कोई नया वायरस फैल गया है? इन सवालों के जवाब सरकार भी तलाश रही है, लेकिन साथियों की मौत से हाथियों का गुस्सा फूट पड़ा है। हाथियों ने इंसानों पर हमला शुरू कर दिया है। 2 लोगों की जान ले ली है। हालांकि अब सवाल है कि हाथियों को किसने भड़काया? एमपी के बांधवगढ़ में जो हुआ उसके पीछे कोई साजिश है या फिर सच कुछ और है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हाथियों की मौत से मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा है, लेकिन पूरा मामला क्या है ये भी समझिए। दरअसल बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 3 दिन में 10 हाथियों की मौत हो गई। 29 और 30 अक्टूबर को 4-4 हाथियों की मौत हुई। वहीं 31 अक्टूबर को भी 2 हाथियों ने दम तोड़ दिया। 10 हाथियों की मौत के बाद हाथी ने इंसानों पर हमला किया। हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि झुंड के बचे हाथी बदला ले रहे हैं, लेकिन वन विभाग ने इस बात से इनकार किया है। इंसान पर हमला करने वाले हाथी को वन विभाग ने पकड़ा है और दावा है कि हाथी उन्मादी हो गया था और पकड़े जाने वाले हाथी ने ही दोनों लोगों पर हमला किया था। वहीं हाथियों की मौत पर वन विभाग के अफसरों का क्या कहना है, ये भी सुनिए। ये अब तक तो जैसे ही कल आखिरी हाथी बुत हुआ, तो कुल मिला के 10 हाथियों का हुआ। 29 तारीख को 4, 30 को 4 और कल 2 हुए। और सभी का जो वेटनरी डॉक्टर की टीम यहाँ पर आई थी, उनका इलाज करने के लिए भी आई थी। जो 6 थे पहले दिन, उसमें से एक का तो मतलब स्वास्थ्य होकर चला भी गया जंगल में, और 5 का जो इलाज कर रहे थे उनमें से 4 की मृत्यु तो 30 को हो गई, 1 की कल हो गई। हाथियों की मौत की वजह क्या है, इसकी जांच शुरू हो गई है। वन विभाग के अधिकारी पड़ताल कर रहे हैं और इसके लिए हाथियों के मूवमेंट वाले 5 किलोमीटर के एरिया की जांच भी की जा रही है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के आसपास फसलों की जांच हो रही है। हाथियों ने जहां जहां पानी पिया उस जगह का मुआयना वन विभाग के अधिकारियों ने किया है। हाथियों के रास्ते में पड़ने वाले पौधों की जांच की गई है। हाथियों के फुटप्रिंट देखकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसपास के इलाके में वाटर होल की जांच भी होगी। इसके साथ ही आशंका ये है कि हाथियों ने शायद जहरीला पदार्थ खाया हो। यही वजह है कि कई एंगल से इस पूरे मामले की जांच हो रही है और इस बाबत एमपी के वन मंत्री क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। मैं इस घटना से बेहद दुखी हूँ और मुझे बड़ा अफसोस है कि क्यों मरे, कैसे मरे और किसने मारे। ये कहीं ना कहीं हमारी नेग्लिजेंसी तो है, इसे हम स्वीकार करेंगे। मैं चूँकि चुनाव में लगा हुआ हूँ, नहीं मैं स्वयं स्पॉट पर जाता। मैंने इसके जांच के भी निर्देश दिए हैं
पूरा एरिया सील्ड करके जांच कराने के निर्देश दिए हैं, टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। टीम गठित हो गई और जांच भी हो रही है। इसकी गहन जांच और गहन परीक्षण, सब परीक्षण कराया जा रहा है। जो भी इसमें दोषी होगा उसे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। 10 हाथियों की मौत पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक्शन में है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। कल उन्होंने इसे लेकर बैठक भी की और इसके बाद जांच पड़ताल कर रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने लापरवाही बरतने वाली 2 अफसरों पर कार्रवाई की और उन्हें सस्पेंड करने के लिए कहा। इसके अलावा बैठक में उन्होंने स्थायी प्रबंधन के लिए टास्क फोर्स का गठन करने की बात कही है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेषज्ञों की सलाह ली जाएगी। हाथी मित्रों का दल बनाने का फैसला लिया गया है। वहीं वन क्षेत्रों के आसपास जागरूकता अभियान चलेगा। वन विभाग को सोलर फेंसिंग कराने के निर्देश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए हैं। वहीं जनहानि पर पहले 8 लाख रुपए का मुआवजा मिलता था, लेकिन अब 25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हाथियों की मौत पर क्या कहा, ये भी सुनिए। बनाकर तुरंत भेजा है। किसी प्रकार की कोई भी पशु हानि होती है अत्यंत कष्टकारी है। मेरी जानकारी में आया था कि घटनाक्रम में, तो मैंने वरिष्ठ अधिकारी को कहा कि इसके नीचे तक जाकर जानकारी निकाले। आमतौर पर ऐसी घटना होती नहीं है, लेकिन एक घटना हुई है जिससे हम सबके, मेरे मन में भी बहुत इस बात की पीड़ा है। निश्चित रूप से हम इसकी जांच करेंगे और कोई भी दोषी उसको छोड़ेंगे। हाथियों की मौत पर मुख्यमंत्री एमपी के सीएम गंभीर हैं। उन्होंने हाथियों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से एक है एलिफेंट कॉरिडोर। 10 हाथियों की मौत के बाद फैसला लिया गया है कि हाथियों की सुरक्षा के लिए एमपी में एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जाएगा। एलिफेंट कॉरिडोर वो जमीन है जहां हाथियों का मूवमेंट होता है। ऐसी जगहों को चिन्हित कर सरकार कॉरिडोर के रूप में सुरक्षित करती है। फिलहाल देश में एलिफेंट कॉरिडोर की संख्या 150 है। सबसे ज्यादा 52 हाथी गलियारे पूर्वी मध्य भारत में है। उत्तर पूर्व भारत में एलिफेंट कॉरिडोर की संख्या 48 है। दक्षिण भारत में 32 और उत्तर भारत में 18 एलिफेंट कॉरिडोर हैं। सबसे ज्यादा 26 गलियारों के साथ पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है। और एमपी के बांधवगढ़ में एलिफेंट कॉरिडोर बनाना क्यों जरूरी है और हाथियों को बांधवगढ़ क्यों रास आ रहा है, ये समझने के लिए हमने बात की पूर्व आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह दबास से। सुनिए। देखिए, ये हाथी लगभग 5-6 साल पहले से यहाँ आना शुरू हुए थे बांधवगढ़ के इलाके में। ये बाहर के स्टेट से, बिहार वगैरह, झारखंड वगैरह से माइग्रेट होके आए हैं। ये टुकड़े टुकड़े में आए हैं। 8-8, 10-10 के झुंड में हाथी मूव करता है। तो कई बार के उसमें आए। इनको यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ के आबो हवा इनको रास आ गया, तो ये धीरे धीरे ये यहीं रहने लगे। पहले कुछ समय जब शुरू में आए थे तो इनको बाहर भेजने का मुझे लगता है संभवतः प्रयास हुआ था, लेकिन जब इनको यहीं रहवास बन गया तो अब ये लगभग यहाँ के नेचुरल, इनको लगता है कि इनका नेचुरल हैबिटेट है और ये रह रहे हैं। बांधवगढ़ में हाथियों को लेकर कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि हाथी को काफी समझदार जानवर माना जाता है। हाथी दुनिया की सबसे बुद्धिमान प्रजातियों में से एक है। हाथी इंसानों की तरह बुद्धिमान और भावुक होते हैं। हाथियों का दिमाग 5 किलोग्राम से अधिक होता है। हाथी अपने झुंड से मजबूत भावनात्मक बंधन बनाते हैं। प्रत्येक हाथी का अपना अलग व्यक्तित्व होता है और हाथियों को खेलना बहुत पसंद होता है। हाथियों में शारीरिक भाषा पढ़ने का भी कौशल होता है। हाथी आमतौर पर नजरें झुकाकर खड़े होते हैं। लेकिन सवाल है कि इतना समझदार जानवर आखिर इंसानों पर हमला क्यों कर रहा है। हमने इसका जवाब जानने की कोशिश की पर्यावरणविद सुभाष पांडे से। यदि हाथी आदमियों के ऊपर यदि हमला कर रहे हैं तो उसकी वजह है कि हाथियों में फ्यूरियस प्रवृत्ति पैदा हो जाना। उनको लगना कि यही हमारे कारण है। उनके मन में भाव हो गया कि ये हमारे दुश्मन है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। दुश्मन किसी के मन में कब आता है? जब उसके ऊपर कोई विपत्ति आती है। और विपत्ति के नाम पे क्या है, 10 से अधिक हाथियों की मौत हो गई है।
वो अपने आप में बहुत बड़ी विपत्ति, क्योंकि इसको लेकर के चाहे वो बंदर की कम्युनिटी हो, चाहे वो कुत्तों की कम्युनिटी हो, सियार की हो, या फिर हाथियों कम्युनिटी हो, ये बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं और इन विषम परिस्थितियों में ही वो फ्यूरियस हो पाते हैं, जबकि लगते हैं कि हमारे आसपास रहने वाला जो ह्यूमन हैबिटेशन है यही हमारी मृत्यु का कारण है। इसीलिए इस पूरे समग्र विषय को समझने के बाद ही हम इसका हल निकाल पाएंगे।